आज ही का वो दिन है। आज जो है यहाँ पर झंडा सलामी होगी और ये देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पर सजावट जो है वो की गई है। फूलों से जो है इस दरवाज़े को सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप भी ज़ियारत कर लीजिए, देखिए। ये बड़ी मस्जिद है और ये पहला गेट जो आपको मिलता है। तो मैं सलामत अली और आज वो दिन है जिस दिन जो है वो झंडा जो है सलामी होने वाली है। आज ही के दिन झंडा सलामी जो है वो असर के वक्त होगी। अभी फजर का समय है, फजर का नमाज हम लोग पढ़ के निकले हैं। अली भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा मौसम, क्या कहेंगे? आज का तो मौसम माशाल्लाह, जोर से बोलो ज़रा। आप आज का माशाल्लाह मौसम बहुत आवाज़ आती नहीं है, पब्लिक जो है वो नाराज़ हो रही है। बहुत शानदार मौसम है। मंदिर को आप लोगों को देखना होगा तो असर और मगरिब के दरमियान झंडा सलामी जो होती है वहाँ जरा आप दिखाएंगे मेरे। हाँ, ये है झंडा सलामी, जहाँ पे झंडा की छाया में हुई असर और मगरिब के दरमियान। इस दरमियान आप लोग यहाँ का जो क्राउड है, जो यहाँ की जो रश होगी, जो ज़ायरीन होंगे, उन लोगों को आप देख के ऐसा महसूस होगा आपके मैं भी ईद नवाज़ के दरबार में मौजूद है। और यही दुआ करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उन लोगों को अपने घर पर जल्द से जल्द हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। उर्स भी होने वाला है, उर्स की शुरुआत भी होने वाली है, वो भी चल के देखते हैं कैसी तैयारियाँ। जो रोड है उस पर भी कई सारी बैरिकेड्स वगैरह लगाए, वो भी चल के देख लीजिए कैसा बना हुआ है। पूरी हिफाजत के ज़ायरीन के लिए पूरी हिफाजत है कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। कोशिश यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेले के अंदर आप लोग भी शामिल होए। ये बुलंद गेट और ये साइड में आप देख सकते हैं, ये जो है पूरी तैयारियां हो चुकी है। और उसके लिए ये बीच में जो है ये बैरिकेडिंग लगाई गई है पुलिस के लिए। और यहाँ से दोनों तरफ जो है उस तरफ का जो जगह है वहाँ पर पब्लिक आएगी। जो दरगाह पर आने वाले लोग हैं ये उनके लिए होगा और इस तरफ जो है वो जाने वाले लोग होंगे। पूरी तैयारियाँ जो है कर दी गई है। जगह जगह पर आप देखेंगे स्टॉपेज लगाया हुआ है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। आज जो है वो उर्स का आगाज़ होने वाला है, यानी झंडा सलामी आज होने वाली है और झंडा सलामी के बाद उर्स का आगाज़ हो जाएगा। ये तैयारियाँ आप देख सकते हैं। ये पूरे रास्ते में पूरा एंड तक इसी तरह से ये लगाया हुआ है। ये अभी तो आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन असर तक जो है ये गर्दी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, ये बीच में जो है, बीच में शायद पुलिस ने अपने लिए रखा हुआ है कि वो लोग जहाँ भी आना जाना चाहे तो फटाफट जो है, या फिर ये वीआईपी एंट्री होगी। आप कमेंट में बताइए, अगर आप आए हो यहाँ पर तो आप हमें कमेंट में बताइए कि ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है। तो ये पूरा बीच में जो है वो बीच में आने जाने के लिए जगह बनाई है इसके अंदर। बहुत बढ़िया इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया गया है। सड़कों को जो है सुबह से साफ़ किया जा रहा है। कल इनफैक्ट रात से ही जो है सड़कों को साफ़ किया जा रहा है और सफाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी जगह को जो है वो साफ़ कर दी गई है।
ये बीच में पुलिस वालों के लिए रहता है कि वीआईपी के लिए रहता है? ये बीच में जो जगह बनाई है, वीआईपी एंट्री नहीं होती यहाँ पे? यहाँ कोई वीआईपी एंट्री नहीं होती, तो पुलिस के लिए बनाई गई ताकि पुलिस इसमें आते आगे हैं, पीछे कर सके। झंडे इसमें पुलिस पर बहुत कम आता है, क्राउड रहता है ना। तो ये सुबह का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है अजमेर की गलियों में। बचेगा ट्रक पर भी हो जाए। हाँ, अजमेर का ये सुहाना मौसम, एक तो ठंडी, हल्की हल्की ठंडी उतनी नहीं पड़ रही है जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था, ठंडी बहुत पड़ेगी, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर है। वाह, वेरी नाइस। ये एटीएम है, अगर किसी को एटीएम वगैरह ढूंढना हो तो दरगाह का जो रोड है वहाँ पर आपको एक एटीएम यहाँ पर मिल जाएगा। यदि कोई परेशान हो रहा है एटीएम के लिए तो यहाँ आ सकता है। डंपिंग यार्ड, यहाँ पर सुबह सुबह सारे ड्राइवर्स खड़े हैं आप लोगों को लेकर जाने के लिए, कहीं भी लेके जा सकते हैं आपको। ये उनकी गाड़ी नहीं है, ये कचरे की गाड़ी है, सफाई के लिए आए हुए हैं। उनकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है, यहाँ से वो लोग आपको वहाँ बाहर तक लेकर जाएंगे, वहाँ फिर अपनी गाड़ी में बिठा कर जहाँ आप जाना चाहे, सरवार शरीफ और अना सागर के लिए क्यों गाड़ी करेगा कोई? तारागढ़ करते हैं, तारागढ़, अना सागर, सरवार शरीफ, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अताए रसूल की बारगाह में बैठे हैं और रूबरू ये जो चैनल है समा, इसके हवाले से मैं आस्ताना आने की तरफ से मैसेज भी देना चाहता हूँ। और जो इनका सवाल है, झंडे का मतलब यह है कि किसी भी रस्म की पहली इफ्तिताह, यानी उर्स की पहली इफ्तिताह। और ये झंडा आज का नहीं है, करीब 800 साल पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऊशी, जो गरीब नवाज के पहले खलीफा थे, वो दिल्ली से इस रस्म को लेके पैदल चल के आते थे और अताए रसूल की बारगाह में उर्स का आगाज़ होता था। ये परंपरा चली आ रही है और अब पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि यूपी, बिहार, बंगाल से लोग पैदल चल के कलियर इकट्ठे होते हैं, कुछ हजरात पानीपत इकट्ठे होते हैं, उसके पास सारे लोग मिलकर दिल्ली इकट्ठे होते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह से ये चल के अजमेर शरीफ पहुँचते हैं और आस्ताने आलिया में झंडा लहराने का मतलब ये है कि उर्स का आगाज़ हो गया है। इसमें क्या किया जाता है, क्या होता है, कब ये झंडा फहराया जाता है? ये झंडा 1947 के पहले सूबा सरहद जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है, वो हमारा पार्ट था। वहाँ से पठान लोग उसके बाद ये लेके आते थे और वहाँ पेशावर से ये झंडा चलता था और यहाँ आस्ताने में पहुँचता था। और रस्म है, इसमें लोग सिक्के, छुमारे, बादाम उस झंडे पे फेंकते हैं। अकीदत की बात है, लोग पैसे उठा के अपने गले में रखते हैं बरकत के लिए। बादाम जो मिलते हैं उसको लोग मुख्तलिफ बीमारियों में, सोच में खाते हैं, तबरुक के तौर पे अपने साथ लेके जाते हैं। और काफ़ी हजरात इसमें पैदल चल के आते हैं, ज़्यादातर मलंग लोग होते हैं। और ये रस्म पूरे, फिर उसके बाद वो झंडा लेके अपनी अपनी खानकाहों में जाके फहराते हैं। अभी कल जो होने वाला है, जो झंडा फहराया जाएगा, क्या समय में फहराया जाएगा और किस तरह से रिवाजात पूरी की जाएगी? वो सारे लोग आस्ताना आलिया के बाहर एक जगह है कचेरी, उस ज़माने से उसका नाम कचेरी है, वहाँ इकट्ठे होते हैं और असर की अजान होने के फ़ौरन बाद ये वहाँ से जुलूस की शक्ल में चलता है। और इसके अंदर महफिल समा, लोगों का आना, इकट्ठा होके उस तरफ इकट्ठा होके और दरबार शरीफ पे लाके और बुलंद दरवाज़ा जो है यहाँ का, उस पर पेश किया जाता है। उसके बाद महफिल समा के साथ आस्ताने में हाजिरी दी जाती है। इसके बाद ये पहली रस्म होती है, उसका आगाज़ हो जाता है झंडे से। उसके बाद इसी महीने की चांद की 28 तारीख को हुजूर के मज़ार पे साल भर संदल जमा होता है और वो इकट्ठा होता है। लेकिन 28 तारीख चांद की इसी महीने में उस संदल शरीफ को उतारते हैं। वो 2 कुंटल या 4 कुंटल या 5 कुंटल के अंदर आता है। फिर वो तकसीम किया जाता है। अकीदतमंद मुहिब्बीन और मोतक़िदों का ये मानना है कि ये संदल से मुख्तलिफ बीमारी, हत्ता कि अगर वो संदल पाक जो उसका होता है, लोगों का अकीदा है कि उसे घोल के पीने से कैंसर तक की बीमारी चली जाती है, बशर्ते कि यकीन हो। पहली रस्म ये होती है। फिर उसके बाद यहाँ एक दरवाज़ा है, 2 दरवाजे हैं, एक ज़ोदुल अंबिया
हज़रत बाबा फरीद की बारगाह में है, जिसे जन्नती दरवाज़ा कहते हैं। एक जन्नती दरवाज़ा यहाँ है जो चांद के दिखने से पहले खोल दिया जाता है। 1 तारीख से 6 तारीख को 1:30 बजे जब उर्स की गुसल के बाद ख़त्म होता है तो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ईद पे खुलता है। फिर ईद के बाद ख्वाजा साहब के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, उस वक्त खुलता है। उनका उर्स भी बर्रे सगीर में सिर्फ और सिर्फ आपके पीर का आस्थाने में ही होता है। उसके बाद बकरा ईद पे होता है। साल में 4 मरतबा जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। और लोगों का अकीदा यह है कि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से आपके मुरीदों ने पूरा मुर्शद हम किस तरह से लोगों को पहचाने कि ये जनती हैं, दोस्ती हैं। तो आपने फरमाया, कुछ पढ़ के पत्थर आगे किए और फरमाया कि जो शख्स तौबा तिल्ला करके किसी भी अकीदे का खुदाबंद करीम की बारगाह में तौबा तिल्ला करके इसका तवाफ़ करेगा, रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में उसके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। उर्स में जब ये शुरुआत होगा, आपने बताया कि जोहर के बाद में ये चीज़ें शुरू होती है, तो जो लोग जो नए हैं जो उर्स में आना चाहते हैं उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, कौन से वक्त उन्हें यहाँ पर आना चाहिए? लोगों का अकीदा यहाँ 4 उर्स जो है 4 जगह तकसीम होता है। कुल हजरात झंडे वाले दिन पैदल चल के मुख्तलिफ सूबों से, बल्कि ख़ास तौर से राजस्थान से जो लोग आते हैं वो कासीर तादाद में झंडे वाले दिन आके चले जाते हैं। कुछ हजरात चांद दिखता है चांद वाले दिन आके चले जाते हैं। कुछ दूसरे अकीदतमंद जो नॉन मुस्लिम है उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़ी नमाज कब होगी, तो जुमे की नमाज होती है उसमें आके चले जाते हैं। कुल हजरात ऐसे हैं जो 6 तारीख का गुसल के बाद चले जाते हैं। कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो 9 रजब को आते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में या उर्स की रसूमात अदा होती है और ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के हिसाब से हाजिरी दे के चले जाते हैं। कोई नया व्यक्ति अगर आ रहा हो उर्स में, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उर्स में जब वो आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? बहरहाल यह जी, आने वाले का ईमान यह है कि अताए रसूल की बारगाह में जा रहे हूँ, वो इतनी परेशानी इस तरीके से यहाँ आता है और सरकार की बारगाह में उससे होश तक नहीं होता कि उसका मोबाइल चला गया, उसका पर्स चला गया। उसका यकीन है चल के आता है, यहाँ आने की कोई वजह, हर तरह का इंतज़ाम होता है, हर तरह के लोग मिलते हैं। बात सिर्फ नीयत की, आने वाले का अकीदा क्या है।